क्या था 31.35, ये इसका 200 DM है। तो अभी स्टॉप लॉस भी आपका 31.35 के नीचे होगा, 31.20 का स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली, क्योंकि इसने अपने 200 DM को ब्रेकआउट दिया और इट इज मूविंग टुवर्ड्स इसका जो टारगेट मैंने कहा था ये 3500 का टारगेट है। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया रैली यहाँ पे पोजिशनली दिखेगी। रही बात ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस होगा करीबन 3240 का, 3240 का यस, और उसके बाद हेमंत होगा 3320। सो 3240 3320 का इसका पहला पड़ाव है, पोजिशनली 3500। ओके, इस बीच हमने कल क्लोजिंग के वक्त जो ट्रेड दिए थे उसको भी डिस्कस करते हैं। टाटा कंज्यूमर, इनफैक्ट जब हमने रीड किया था इसको फंडामेंटली, टेक्निकली और ऑप्शन वाइज, कल हमने एक ट्रेड लिया था और डायरेक्टर साहब मेरे ख्याल से हमने इसकी 410 की कॉल ली थी। राजेश पालवे ने भी एग्जैक्टली उस पर अपना एक टेक दिया था, हमने ली थी 8 पे। डायरेक्टर साहब प्लीज उसकी वो कॉल लेके आइएगा, वो डिहाई पे होगी और टाटा कंज्यूमर अब करीब 409 पे दिन के सर्वोच्च तौर पर ट्रेड कर रहा है। और कुछ ट्रेड्स 410 का कॉल डायरेक्टर साहब, 410 का, और कुछ स्टॉक्स लेके आइए। एक स्टॉक और जो कि मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक है वो है पिडिलाइट। जब ये रिवर्स होता है तो बड़े स्विंग देता है। आज ये रिवर्स हुआ है एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। एक लोड जोन, ऊपर जो प्रेशर जोन है वो आता है करीब 1425, लेकिन अभी क्योंकि 1408 पे ट्रेड कर रहा है। शुभम प्लीज अपना एक टिक दीजिएगा पिडिलाइट पे। ये 2 दिन के पॉज के बाद एक अच्छा मूव दे रहा है, ये कहां तक जा सकता है और कोई ट्रेड विजिबल है यहां पे आपको? बिल्कुल वीरेंद्र जी, इनफैक्ट सारे ही अगर हम पेन स्टॉक्स को देखें तो वहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला था और उनमें से पिडिलाइट एक बेटर प्लेस्ड नेम है। तो आज का जो यहाँ पे कंटिन्यूड एक मूव देखने को मिल रहा है और कल के हाई के भी पार निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि अच्छा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे रैली एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो पिडिलाइट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो फ्यूचर्स के थ्रू ही यहाँ पे हमें ट्रेड बनाना चाहिए। तो करंट लेवल पे एक फ्यूचर्स में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करें, 1395 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1450 तक का मुझे लगता है टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर ही आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक बात है। तो पिडिलाइट एक और स्टॉक है। वीरू फ्रंट फुट पर बैटिंग में है, बहुत सारे एफएनओ के स्टॉक्स आपको बता रहे हैं, पिडिलाइट के ऊपर भी रखिएगा नजर। और वीरू कह रहे हैं कि होटल तो वो जाएंगे ही, पिज्जा भी घर पे ऑर्डर करने वाले हैं, तो ये स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और देखिए अच्छी रैली कैश वाले स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। तो कैश वाले स्टॉक्स आज मैं इसलिए ज्यादा गिन रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आप देखिए बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और यही एक वजह है जिसके चलते मैं कैश में थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ आज दिखूंगा आपको। आप देखिए निफ्टी एक बार लाल निशान में आता हुआ, कंसोलिडेशन ही कहेंगे इसे, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, और एक बार दिखाइए सबसे बढ़िया प्रदर्शन कौन सा सेक्टर दिखा रहा है और सबसे अंडर परफॉर्म कौन सा सेक्टर कर रहा है, ताकि पूरी बाजार की तस्वीर हमें समझ में आए। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज भी भाग रहा है। आप देखिए भारत डायनेमिक्स में आज भी तेजी है। ये जो हाईज पर हाईज लगा रहे हैं डिफेंस के स्टॉक्स, आज भी बढ़िया प्रदर्शन, कोची में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो डिफेंस वाले स्टॉक्स में आज भी जबरदस्त एक्शन है। और रेलवे शेयरों के बारे में हमने बात नहीं करी, खुलने के बाद एक बार कर लेते हैं। करनेक्स देखिए 5% के अपर सर्किट पर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा और बहुत सारे दूसरे रेलवे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी आ गया है निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स। तो आज ये बैंक्स, एक बार वापस लाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, ये जो बैंक्स हैं देखिए हैवी वेट्स वाले, ये थोड़ा सा बैक सीट पर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं और इसीलिए मैं कैश वाले स्टॉक्स ज्यादा ढूंढने की आज कोशिश कर रहा हूं। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी देखिए आप कह सकते हैं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अच्छा, आईटीआई के स्टॉक पर आज भी रखिएगा नजर, इनके मैनेजमेंट आज सीएनबीसी आवाज पर आएंगे, जो 150 का लक्ष्य है वो फिर हासिल होता हुआ नजर आ सकता है। आज देखिए 144 पर आईटीआई आपको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक शेयर आगे भाग रहे हैं, इन्फोसिस, टीसीएस में अच्छी तेजी है और हमारे एक्सपर्ट राजेश सतपुते जी आपको कह रहे हैं कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज पर रखिएगा नजर। तो जो सेक्टर आगे भाग रहा है उसी की बात करेंगे। आप भी कोई और देखकर बताइएगा शुभम जी, अगर आईटी में कोई स्टॉक आपको पसंद हो। और एक आपको क्यों ये दे देता हूं कि इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और ये दूसरा दिन लगातार टीसीएस अपने नंबर से पहले भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर पर नजर होगी। एक बार अगर मुझे नजर तो आ रहे हैं विकास सेठी साहब, डायरेक्टर साहब मुझे बताइएगा अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, उनसे मैं एक राय भी लूंगा इस सेक्टर पर। लेकिन प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाबा सर बताइए, आपने कौन सा पहला ट्रेड पकड़ा इस समय?
मुझे एशियन पेंट्स अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे लगता है कि यहाँ से एशियन पेंट अच्छा Okay, good base morning, बना हुआ sir. है। शायद एक अपमूव मिले यहाँ पर। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1760 के हैं, स्टॉप होगा 1710 का। तो पिडीलाइट वीरू कह रहे हैं, एशियन पेंट आप कह रहे हैं, कंजम्पशन वाले सारे स्टॉक्स भागेंगे, ये राय बिल्कुल साफ है। इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर। एक बार दोबारा से दिखाइए वो टारगेट्स और वो स्टॉप लॉस, और दर्शकों से रिक्वेस्ट होगी कि ये नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर रहा हूं। 1760 का टारगेट है और 1710 का स्टॉप लॉस है, और इस समय करीब करीब 40 रुपए की और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। 1724 पर ये कॉल इनिशिएट हुआ है। गाबा सर, धन्यवाद आपका। तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स वीरू फोरफ्रंट पर, डाबर भाग रहा है, एशियन पेंट भाग रहा है, और अच्छा प्रदर्शन हेवल्स दिखा रहा है, आप बता रहे थे, और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है होटल वाले शेयरों में और रेस्टोरेंट्स वाले स्टॉक्स में। जी, तो खान पान अगर आप देखें पुरजोर तरीके से चल रहा है बाजार में, और वो थीम बाजार ने पकड़ी हुई है मतलब। अच्छा, और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जिनमें अच्छा मूव है। एशियन पेंट्स का जिक्र किया अभी यहाँ पे प्रकाश ने, मैं एक यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। एशियन पेंट्स भी अपनी एक अच्छी रेंज को काट कर ऊपर आकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पिडिलाइट अब डे हाई पर है। 1414 जुलाई फ्यूचर्स अब डे हाई पर है। भारतीय एयरटेल एक और स्टॉक जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, वो भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स को आके देखते हैं। आई थिंक जैसे कि हेमंत ने कहा कि थोड़ा सा कैश स्टॉक्स पे फोकस करें, स्टॉक फोकस करते हैं थोड़ा सा कैश स्टॉक्स पे ही। इसमें टोरेंट फार्मा, बायोकॉन और विंडो फार्मा ना डेरिवेटिव्स के ही स्टॉक्स जो है वो डे हाई लगा रहे हैं इस वक्त कुछ मेरी स्क्रीन पे। आई थिंक मैं थोड़ा सा डिफेंसिव्स की तरफ चलता हूँ और एक बार ऑरविंदो फार्मा पे फोकस कर लेता हूँ। ऑरविंदो फार्मा, डायरेक्टर साहब प्लीज चार्ट लेके आइएगा इसका। ऑरविंदो फार्मा डे हाई की डिरेक्टरी में है। शुभम, फार्मा में बायोकॉन भी चल रहा है इस वक्त, डे हाई पर है। ऑरविंदो फार्मा डे हाई पर है। 781 जुलाई फ्यूचर्स, बहुत थिन रेंज से ये बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहा है। नाउ कैडिला भी डे हाई पर। आपकी राय क्या होगी शुभम, इसमें से कुछ पिक करेंगे आप?